नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने पहले से ही एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब से प्रश्नावली 4.1 से दो प्रश्नों को नोट कर रखा है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं या दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं वो सीखेंगे और उसके बाद हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। जब मैं आपको बहुपदों के बारे में सिखा रही थी तो मैंने सिखाया था कि जब आप समीकरण लिखते हैं और उसमें वेरिएबल की घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि x बराबर है 0 के, ये एक वेरिएबल में या एक चर में एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन जब इस वेरिएबल की घात 2 हो जाती है तो हम इसे कहते हैं द्विघातीय या वर्गीय समीकरण। ये भी वेरिएबल x के फॉर्म में एक समीकरण है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है तो हम इसे वर्गीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये भी एक चर में है। और यदि हम x की घात 5 कर दें तो हम इसे पंचघातीय समीकरण कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास दो वेरिएबल हों, मान लीजिए कि x और y, ये दो वेरिएबल है हमारे पास, और हम लिखे x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये जो है एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल हैं दोनों वेरिएबल की घात 1 है। और चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं तो हम इसे कहेंगे ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। और यदि हम चरों की संख्या को 3 कर दे, जैसे कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 10 लिख दें, तो ये 3 चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 चर हैं और ये रैखिक है क्योंकि चरों की मैक्सिमम घात जो है वो 1 है, उससे ज्यादा उसकी घात नहीं हो सकती है जब आप रैखिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो रैखिक समीकरणों को दर्शाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c जो है वो अचर हैं या कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। और x और y जो हैं वे चर हैं या वेरिएबल्स हैं। अचर या कांस्टेंट मतलब कि इनका मान नहीं बदल सकता है, और चर या वेरिएबल इसका मतलब होता है कि इन दोनों राशियों का मान बदल सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि मैं लिखती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2, 3 और 5 ये सारे कांस्टेंट्स या अचर हैं और x और y जो हैं वो चर हैं। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी दो चर के रैखिक समीकरण का, और जिसमें कि x और y चर हैं और बाकी के a, b, c जो हैं वो अचर हैं। a, b, c की जगह पर आपको कोई भी संख्या मिलेगी और x और y की जगह पर आपको कोई भी दो वेरिएबल्स मिलेंगे। तो किसी भी समीकरण की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, रैखिक समीकरण भी उन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि कोई रैखिक समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यदि आप इस समीकरण के दोनों ओर प्लस 5 और प्लस 5 कर दें तब भी इसका मान नहीं बदलता है। आपका समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस 5 मतलब कि 5। तो कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ है तो उसके दोनों तरफ यदि आप सेम संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस समीकरण का मान नहीं बदलता है। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इसमें आप दोनों ही तरफ किसी संख्या से गुणा करते हैं या दोनों ही तरफ किसी सेम संख्या से विभाजित करते हैं तब भी इस समीकरण का मान नहीं बदलता है। और ये जो दो बातें हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं रैखिक समीकरणों को या किसी भी प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए। तो चलिए अभी हम इन कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब की प्रश्नावली 4.1 से मैंने दो प्रश्न ले रखे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 और 2। पहले प्रश्न में एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण लिखिए। माना कि नोटबुक की कीमत है x, ठीक है, और कलम की कीमत है y, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। ठीक है। यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि क्या लिखा हुआ है। नोटबुक की कीमत जो है, जो कि x है, वो कलम की कीमत y की 2 गुनी है, तो x बराबर होगा 2 गुना y के। ठीक है। देखिए नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो जब आप कलम की कीमत को 2 गुना कर देते हैं तो आपको नोटबुक की कीमत
मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका समीकरण के रूप में निरूपण। आने वाले वीडियोस में हम इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जहां हमको समीकरण बनाने होंगे और उनका हल निकालना होगा। तो आपके मैथमेट हिंदी अगर आप देखते रहेंगे तो वो सारी चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। और चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 के। ठीक है, इसे हमें इस रूप में निरूपित करना है। इस रूप में यदि हमें इसे निरूपित करना है मतलब कि बराबर के दूसरे तरफ शून्य होना चाहिए। तो बराबर के इस तरफ हमारे पास जो संख्या है उसे यदि हम दोनों तरफ घटा दें तो हमें बराबर के दूसरे तरफ शून्य मिल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y ये बराबर है 9.35 के। और हमें इसे इस रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ से इसे हटाना होगा और इसे हटाने के लिए हमें इसमें से इसको ही घटाना होगा। तो हम यहाँ अगर माइनस 9.35 करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें माइनस 9.35 करना होगा। अभी हमने बात की कि किसी भी समीकरण में यदि हम बराबर की दोनों तरफ एक ही संख्या घटाते या जोड़ते हैं तो उस समीकरण का मान जो है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ से प्लस 9.35 और माइनस 9.35 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर a है x का गुणांक और इस समीकरण में हमारे x का गुणांक है 2 और यहाँ b है y का गुणांक और यहाँ पर b बराबर होगा 3 के और यहाँ पर c प्लस c जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है माइनस 9.35 मतलब कि c का मान जो है वो है माइनस 9.35। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो गुणांक हैं उन्हें कंपेयर करना है और इस तरह से आप a, b और c के मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सीधे सीधे राइट हैंड साइड में 0 है, मतलब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे सीधे सिर्फ गुणांकों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो x जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 गुना x। ठीक है, माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/5 गुना y और इस माइनस 10 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 10 और ये बराबर है 0 के। अभी आप सीधे सीधे सारे गुणांक कंपेयर कर सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 1 के, b बराबर हो जाएगा माइनस 1/5 के और c बराबर हो जाएगा माइनस 10 के। यहाँ पर मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा की है, मैंने यहाँ पर इसी की तरह बीच में प्लस वाले जो चिन्ह है वो लाने की कोशिश की है। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है और उसके बाद हम सीधे सीधे a जो कि x का गुणांक है, b जो कि y का गुणांक है और c जो कि कांस्टेंट है उसे कंपेयर करके यहाँ पर a, b और c का मान लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हमें बराबर के दूसरी तरफ शून्य चाहिए है, तो हम यहाँ पर -6 करेंगे, मतलब यहाँ पर भी -6 करना होगा। और अभी आप इसे लिख सकते हैं -2 गुना x प्लस 3 गुना y प्लस -6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये +6 इस -6 को कैंसिल कर देगा। और अभी हम इसे इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा a इस केस में होगा -2, b होगा 3 और c होगा -6। अभी चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में है हमारे पास x बराबर है 3y के। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर है 0 के। या तो आप कह सकते हैं कि हमने इस 3y को बराबर के इस तरफ लाए तो उसका चिन्ह बदल गया, या आप जैसे कि अभी तक हम इन कांस्टेंट के साथ कर रहे थे वैसे करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो क्या है कि आप कह सकते हैं हमें बराबर के इस तरफ में 0 चाहिए, तो हम यहाँ से 3y को घटाएंगे और यहाँ से भी 3y को घटाएंगे, तो
प्लस 3y और माइनस 3y एक दूसरे को कैंसिल करके हमें 0 देंगे। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। आप जो कहना चाहें, इस 3y को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो इसका चिन्ह बदल के नेगेटिव हो गया, या हमने दोनों ही तरफ 3y को सब्ट्रैक्ट कर दिया या घटा दिया तो भी हमको यही समीकरण मिलेगा, x माइनस 3y बराबर है 0 के। अभी बराबर के इस तरफ तो हमें 0 मिल गया, और जब हम गुणांक कंपेयर करने जाते हैं तो हमारे पास x का गुणांक है, y का गुणांक भी है, लेकिन c नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 गुना x, हम एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस माइनस 3 गुना y प्लस 0, ये बराबर है 0 के। हमने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। आप x का गुणांक 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि x का गुणांक 0 होता तो ये टर्म ही यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर हमें 0 मिलता। तो जब भी किसी चर का कोई गुणांक नहीं लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि उसका गुणांक जो है वो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या या चर को 1 से गुणा करने से उसका मान नहीं बदलता है। तो इस x को आप लिखेंगे 1 गुना x, और ये है माइनस 3y, तो आप इस माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ एक प्लस चिन्ह लगा लीजिए और फिर इस माइनस 3 को y से गुणा कर दीजिए। और c हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पर प्लस 0 कर दिया है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने से उसका मान नहीं बदलता है। तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और अभी हम इसे इससे कंपेयर करें तो हमें a बराबर मिलेगा 1 के, b बराबर मिलेगा माइनस 3 के, और c बराबर मिलेगा 0 के। ठीक है, और अभी हम फटाफट बाकी के क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में 2x बराबर है माइनस 5y के, तो हमें इस फॉर्म में करना है, मतलब हमें माइनस 5y को लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर है 0 के, और यहाँ पर हमें c नहीं मिलता है तो हम यहाँ प्लस 0 कर सकते हैं, और यहाँ से कंपेयर करने से हमें a बराबर मिलता है 2 के, b बराबर मिलता है 5 के, और c बराबर मिलता है 0 के। अभी हम छठे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x वाली टर्म तो है लेकिन b वाली टर्म नहीं है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 0 गुना y, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से गुणा करने पर हमें 0 ही मिलेगा, और 0 को कहीं भी जोड़ने से उसका मान नहीं बदलता है। फिर ये प्लस 2 इक्वल टू 0, और अभी यहाँ पर आप इसे इस समीकरण से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। ठीक है, और उसी प्रकार से ये 7वें क्वेश्चन में हमारे पास है y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x वाली कोई टर्म नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं 0 गुना x प्लस 1 गुना y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने इसी समीकरण को इस फॉर्म में लिख लिया, जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a बराबर है 0 के, b बराबर है 1 के, और c बराबर है माइनस 2 के। ठीक है, और 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है 5 बराबर है 2x के, आप इसे लिख सकते हैं 2x बराबर है 5 के, और फिर आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 बराबर है 0 के। यहाँ पर भी y वाली कोई टर्म नहीं है तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना x प्लस 0 गुना y प्लस माइनस 5, ये बराबर है 0 के। और अभी आप लिख सकते हैं a बराबर है 2 के, b बराबर है 0 के, और c बराबर है माइनस 5 के। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि वो भी मैथ्स स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।